नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि लगातार शहर में हो रही लूटमार की वारदातों को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नपे सिंह राठी ने आज सरकार को आड़े हाथों लिया। बता दें कि नपे सिंह राठी ने प्रदेश में हो रही लूटमार की घटनाओं को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। दरअसल नपे सिंह राठी आज पूर्व में शहर में हुई लूटमार की घटना को लेकर के दुकानदार के पास पहुंचे और उस दुकानदार के पास में पहुंचकर नपे सिंह राठी ने पत्रकारों से भी बातचीत की। बता दें कि पीड़ित दुकानदार के पास पहुंचकर नपे सिंह राठी ने कहा कि बदमाशों को सरकार का बिल्कुल भी भय नहीं रहा है, जिसके कारण आम आदमी को लूटने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अकेले बहादुरगढ़ शहर की ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का ही यह हाल है। हर जगह लूटमार की वारदातों की खबर सामने आए दिन आ रही है। खुद सीएम सिटी करनाल में भी लूटमार की घटनाएं हो रही है। वहीं आपको बता दें कि नपे सिंह राठी ने पत्रकारों को कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर है और कहा कि अधिकारियों पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं रहा है। इसी के चलते इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नपे सिंह राठी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी पत्रकारों को अपनी बात कही। नपे सिंह राठी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में भी फेल हो गई है। यही एक कारण है प्रदेश में लूटमार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नपे सिंह राठी ने यह भी कहा कि हम विपक्ष में हैं और हमारा काम है कि लोगों की आवाज को उठाना, मगर सरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है, लेकिन हमारी आवाज कोई भी दबा नहीं सकता है। और भी बहुत कुछ पत्रकारों से नपे सिंह राठी ने कहा। देखिए क्या कुछ कहना है इस सारे मामले को लेकर के नपे सिंह राठी का। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जी राइट, बताएंगे जो लूट की वारदात हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? लूट की वारदात आधे घंटे के अंदर अंदर दो जगह, और वो भी 100-150 मीटर के अंदर ही। बदमाशों को सरकार का भय नहीं है, इसलिए आम आदमी को परेशान करने की और आम आदमी को लूटने की प्रवृत्ति बढ़ती जाने लग रही है। बहादुरगढ़ शहर में नहीं, शहरों तक देख लो, सांपला देख लो, गवाना देख लो, सोनीपत देख लो, और तो और सीएम सिटी करनाल देख लो, यमुनानगर देख लो, कहीं देख लो आप, लगातार लूटपाट हो रही है। कानून व्यवस्था जर्जर होगी और मुख्य इसका जो कारण है वो बेरोजगारी है, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है और ढीली कानून व्यवस्था है। अधिकारियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, बेरहमी से लोगों को लूटते हैं। सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी लोगों से पैसा वसूल करते हैं और ये प्रशासन भी सिर्फ और सिर्फ ऊपरले अधिकारियों की जेर हजूरी पर लगे रहते हैं। आज किसी कार्यालय में चले जाओ, अधिकारियों को कोई भय नहीं है, बगैर पैसे दिए कोई काम होता नहीं है। सरकार की नीयत किस किस्म की बन चुकी है, समझ से बाहर है।
केवल अखबारों और मीडिया में अपना प्रचार करने पर लगे रहते हैं। अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। अपोजिशन जो होती है उसका ये फर्ज बनता है कि जो लोगों के साथ अगर कोई गलत काम होता है तो वो उसकी आवाज़ उठाए। जब हमारे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो फिर हमारा मुंह बंद करने के प्रयास किए जाते हैं। इस किस्म की घटनाएं भादोगढ़ में 1 साल के अंदर अंदर कई घट चुकी है। लेकिन अब तक, जैसे अब इन्होंने बताया कि इनके साथ एक पहले घटना घटी थी पिछले साल, 1 साल के करीब हो गया, सवा साल हो गया, ना वो स्कूटी बरामद हुई और ना उन बदमाशों का पता चला। हथियार ले रहे थे। अब भी दुकान पर किस तरह से खुलेआम हथियार लेकर के लूटपाट की गई है। यहाँ भी डकैती है किस्म की, ये तो दिन दहाड़े डकैती है। तो अब तक भी सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। भादोगढ़ में तो कई जगह हुई है वारदातें, सर कोई नियंत्रण नहीं है। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे आप, किसके पास जाओगे? कोई सुनवाई नहीं। चालान काटने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन बदमाशों को पकड़ने के लिए खड़ी नहीं होते। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो फिर ये सरकार हमारे पीछे पड़ गया है। उनका क्या करना? बजाय क्रिमिनल को गिरफ्तार करने के आम आदमी को परेशान करने का काम पुलिस कर रही है। जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं, पकड़ते क्यों नहीं बदमाशों को? इस तरह से आज भी किसान जो उन्होंने घोषणा करी 13 तारीख को आने की, और साथ में जिस तरह से इसकी कार्रवाई जो चल रही है सरकार की, ईडी की कार्रवाई, विपक्ष पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। मैं तो कहने लग रहा हूँ केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में ईडी के छापे। और जो नेता चला जाता है बीजेपी में, पता नहीं कैसी मशीन है इनके पास, उसको पाक साफ कर देते हैं, दूध में दुला के भेजते हैं। अपोजिशन का काम तो यही है ना, भाई लोगों की दुख तकलीफ को उठाए। लेकिन सरकार को ये बात सुहाती नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ उसकी बड़ाई करने वाले लोग चाहिए। कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया लगता है। बिल्कुल तानाशाही रवैया है, और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आम आदमी दहशत के माहौल में जी रहा है। तो अब ये शहर के लोग खड़े हैं, इनको सबको पता है कि जब सन 2000 में हमारी सरकार आई, उससे पहले भादोगढ़ की लगभग 1.5 दर्जन दुकानों पर पुलिस बैठी थी। ये सारे शहर को पता है इस बात का। 1.5 दर्जन से ज़्यादा दुकानों पर पुलिस बैठी थी। यही हालात थे जो अब हैं। और मैंने रेलवे रोड पर जलसा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए हुए थे उसमें, सन 2000 के चुनाव में। जब मैंने भादोगढ़ वालों से अपील की थी कि आप हमें समर्थन दे करके जिता के भेजो, भादोगढ़ में बदमाश दिखाई नहीं देगा, या तो भादोगढ़ छोड़ के भाग जाएंगे या लाइन पा जाएंगे। हमने वही करके दिखाया था। क्या आश्वासन अभी व्यापारियों को दिया आपने? क्या सरकार आने के बाद इनकी समस्याओं का हल होगा? सरकार आने के बाद तो शहर के लोगों को पता है, एक भी नहीं पाओगे तो। जो जिसको चंबल घाटी कहा करते वो भादोगढ़ छोड़ के भागे थे। भागे थे कि नहीं भागे थे? हमारा उनसे कोई पर्सनल बैरभाव नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम उनके ऊपर सख्ती की थी कि वो आम आदमी को परेशान करते थे, दुकानदार को परेशान करते थे, व्यापारी को परेशान करते थे। हमने उस परेशानी को मिटाया था। सर, जैसे भादोगढ़ के अंदर जो नशा है, हरियाणा में भी नशा थोड़ी जबरदस्त है। आपकी पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा ये आवाज़ भी उठाई गई थी, लेकिन उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं सही लचीला रवैया अपना। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो बाकायदा बीजेपी के नेता का नाम लेकर के उठाई थी ये बात कि उसको पुलिस ने, सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है। दर्जनों पुलिस के कर्मचारी उसकी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, और वो आदमी नशा बिकवाता है। ये बाकायदा ब्लेम नहीं लगा था, सबूत दिए थे कि ये देखो ये मंत्री की गाड़ी में घूमता है। वो फोटो भी दिए थे सारे के सारे, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कितनी जांच सरकार ने कराई है SIT बना करके, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे शराब का घोटाला था। जब पूरी दुनिया, बल्कि हरियाणा में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, देश में भी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, एक भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस टाइम पर कई 100 करोड़ रुपए की शराब की चोरी करके, सरकारी शराब की जो पुलिस पकड़ती है, एक्साइज डिपार्टमेंट पकड़ता है और गोदामों में जमा होती है, उस शराब की चोरी करवा करके और गांव-गांव में बिकवाने का काम किया। तो सरकार की शय के बगैर नहीं हो सकता था। अभय सिंह चौटाला जी ने जब ये बात उठाई
तो सरकार ने कहा कि हम SIT बनाएंगे। SIT की रिपोर्ट आई भी 1.5 साल हो गया, सरकार सार्वजनिक नहीं करती। क्यों? BJP के लोग हैं उसमें। ऐसे ही रजिस्ट्री का घोटाला हुआ था, कई हजार करोड़ रुपए का। जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस टाइम पे हजारों करोड़ रुपए का स्टैंप ड्यूटी घोटाला हुआ, रजिस्ट्रियाँ कराई गई, लोगों को पता नहीं। आज आम आदमी रजिस्ट्री कराने के लिए चले जाओ, प्रॉपर्टी ID में 80% कमियां छोड़ रखी सरकार ने, जानबूझ करके छोड़ रखी है। और लोग जाएं ठीक कराने के लिए जाते हैं तो फिर कहते हैं पैसे दो। सरकार के पास जब ये रिपोर्ट गई, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कमल गुप्ता जो लोकल बॉडी मिनिस्टर थे वो यहाँ आए हुए थे झज्जर में, तो उनके सामने लोग पेश हुए पिछले साल कि जी प्रॉपर्टी ID में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। उन्होंने कहा भाई हाँ, मेरे पास शिकायतें बहुत आई हैं और बहुत ज़्यादा कमियां हैं। 90% कमियां हैं प्रॉपर्टी ID में। किसी का नाम सतीश का 30 कर दिया, कृष्णा का, निर्मला का, शर्मिला का, अलग अलग नाम कमी छोड़ दी, राजेश का सुरेश कर दिया, सुरेश का मुकेश कर दिया, ऐसी कमियां छोड़ दी उसमें जानबूझ करके। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वो कंपनी हरियाणा की सरकार ने ठेका दिया था उसको। अब सरकार की गलती, सरकार के अधिकारियों की, कर्मचारियों की गलती है। सरकार ने कहा कि भाई प्रॉपर्टी ID को ठीक करते हैं कि 5,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। अरे भाई गलती सरकार करे, 5,000 रुपये हम भुगतें, ये तो तरीका है? पूरे हरियाणा में बोले 5,000 रुपये जमा कराओ और सरकारी जो गलती हो रही है ना प्रॉपर्टी ID वो ठीक करा ली, ये कैसा तरीका हुआ? तो ये हालत हो रही है। किसके पास जाएं लोग? आप तहसील में चले जाओ, रजिस्ट्री करा के दिखाओ बगैर पैसे। प्रॉपर्टी ID 5,000 रुपये जमा कराने के बाद भी पैसे मांगते हैं कर्मचारी। कोई भय नहीं कर्मचारियों को, लूट के अड्डे बने हुए हैं। इसके पास जाओगे आप? मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? इस तरह की घटनाओं पर सरकार अंकुश लगाए, लोगों को भय के माहौल से बाहर निकालने का प्रयास करे और जो व्यापारियों की सुरक्षा है उसका पुख्ता इंतजाम करे। उन जल्दी से जल्दी इस किस्म के बैड एलिमेंट्स को सरकार पकड़ करके उनको कानूनी तौर पर सजा दिलाने का काम करे।